मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर पाकिस्तान। ने कहा है कि राम मंदिर से क्या फायदा है दोस्तों, तो सुन लो आंसर। आज इस वीडियो में उसका आंसर ही आंसर है दोस्तों। पहली बात कि 22 जनवरी का एक दूसरा दिवाली मनाया जा रहा है। मैं बता दूं कि ये तो वास्तविक एक दिवाली ही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 22 जनवरी के पूरे भारत में प्रत्येक घर में दिया जलेगा। क्योंकि अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं दोस्तों, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। एक भव्य मंदिर बना करके उनमें राम का विराजमान राम का स्थान एक दिया जा रहा है। पहले टेंटों में रहा करते थे, अब एक बहुत ही बड़ी मंदिर में रहा करेंगे। पहले टेंट में रहा करते थे, अब कहाँ रहेंगे, मंदिर में। जिनका फायदा क्या होगा, सुन लो राम के विरोधी, ध्यान से देखना कि अब यहाँ पे साफ सफाई के मामला में नंबर 1 पे चलेगा। एक मंदिर से क्या फायदा है उसको देखिएगा। हम चलते हैं इसी बात को लेकर के। तो पहला बात करेंगे दोस्तों कि 3 से 5 लाख विजिटर पर डे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप कान कर खोल करके सुनिएगा कि एक मंदिर बनने से क्या फायदा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं पर डे का बात कर रहे हैं दोस्तों, पर मंथ या पर साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अयोध्या में एक विदेशी पत्रकार एक आंकड़ा निकाल के बताया है दोस्तों कि अयोध्या में प्रतिदिन 3 से 5 लाख तक विजिटर आने वाले हैं। प्रतिदिन दोस्तों 3 से 5 लाख, यह आंकड़ा कम नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा है। और आप सोचिए कि जब वहां पे विजिटर आएगा तब उस अयोध्या का विकास कितना होने वाला है दोस्तों। तो देखिएगा, पहला एक तो विजिटर आएंगे, दूसरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि 10,000 से ज्यादा नई प्रोजेक्ट लग रहा है। नई प्रोजेक्ट, नया चीज लग रहा है कहाँ, अयोध्या में। फिर बात करते हैं 34,000 प्रोजेक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट, यहाँ पे इतना करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। 7,500 करोड़, 85,000 करोड़ का इन्वेस्ट है अयोध्या में दोस्तों, 85,000 करोड़ का इन्वेस्ट है। और मैं बता दूं कि जो मंदिर बन रहा है, मंदिर सरकारी पैसा से नहीं बन रहा है दोस्तों, राम भक्तों के दान से बन रहा है। और पहला फ्लोर जो बना है राम भक्त का, वो राम लल्ला का जो पहला फ्लोर बना है दोस्तों, वह सिर्फ ब्याज के पैसा से बन गया है। 32,000 करोड़ उसला गया है दोस्तों, इसमें 9,000 करोड़ लग चुका है। अभी पैसा ही पैसा है, 32,000 करोड़ कम नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, राम राज इन रियल एस्टेट। ध्यान दीजिएगा कि रियल एस्टेट में किस तरह से ग्रोथ होने वाला है, कहाँ, अयोध्या में राम राज के कारण दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि ahead of the Ram temple opening in Ayodhya and the infra real estate boom बूम बूम मतलब समझ आता है, एकदम ब्लास्ट कर गया रियल एस्टेट में। वहां पे जमीन दोस्तों करोड़ों का जमीन बिक रहा है। क्योंकि वहां पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टर आ रहे हैं। और सुनिएगा, यहाँ पे जो पहले धीरे धीरे 3 गुना से एकाएक 10 गुना रेट भागा है रियल एस्टेट का, जमीन का, रूम का, घर का। सोचिए कि जो चीज 10 रुपये मिल रहा था अब 100 रुपये में मिलेगा। सोचिए ये कितना फायदा है राम जी का आने का। फिर देखिएगा कि 10,000, सुनिएगा दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी हैं, फिल्म के महानायक अमिताभ बच्चन दोस्तों। इन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, 10,000 वर्ग फुट का एक प्लॉट भी खरीदा है। कहाँ, अयोध्या में। अमिताभ बच्चन ने भी जमीन खरीद के घर बनाएंगे और वहां पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि बिजनेस करेंगे, घर को, रूम को बना के रूम देंगे विजिटर को दोस्तों। तो सोचिए अमिताभ बच्चन भी आकर के अयोध्या में अब जमीन खरीद रहे हैं, कितना यहाँ पे उसका भाग जग गया। फिर देखिएगा, क्योंकि जहां राम है वहां विकास है, वहां भाग है। तीसरा देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि जो लोग जॉब कहते हैं और बोलते हैं कि जॉब नहीं मिला, ध्यान से सुनिएगा, राम जी के आने के बाद अयोध्या में, फिर से मैं बता दूं कि पूरा यूपी के लोग भी मुंबई में जाते हैं, आपका उधर सूरत में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, यूपी बिहार के लोग मैं बता दूं खास करके। और पूरा मुंबई जो होता है, मुंबई में यूपी के लोग 40% तक लगे हैं यूपी को ग्रोथ कराने में। बिहार को भी लोग बहुत सारे मुंबई को ग्रोथ कराने में 40 से 50% तक बिहारी और यूपी मिल जाएंगे। कहाँ,
आपका मुंबई और चेन्नई में दोस्तों। लेकिन जैसे ही राम मंदिर बना दोस्तों, जैसे ही राम मंदिर बना तो ध्यान सुनिएगा, राम राज के कारण जॉब, सुनिए जॉब, कितना जॉब क्रिएट हुआ सुनिएगा। यहाँ पे देखिएगा एक आंकड़ा, यहाँ पे एक पत्र न्यूज के अनुसार 4 लाख डायरेक्ट जॉब और 8 लाख इनडायरेक्ट जॉब मिला है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, 4 लाख डायरेक्ट और 8 लाख इनडायरेक्ट जॉब मिलने वाला है। कहां? अयोध्या। आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए जरा कि जहां प्रतिदिन 3 से 5 लाख तक विदेशी लोग आएंगे, देसी लोग आएंगे, विजिटर लोग आएंगे, तो वहां के जो लोकल लोग होंगे या अदर आजू बाजू के जो लोग होंगे, आजू बाजू वाले स्टेट के लोग होंगे, वहां तो उनका जॉब मिलना ही है, जॉब क्रिएट। सोचिए जॉब मतलब क्या, वहां बिजनेस भी कर सकते हैं आप। सुनिए, अब नौकरी के अवसर में अयोध्या के प्रत्येक घर में सुख और खुशहाली आएगी दोस्तों। ये जॉब ही जॉब मिला, पूरे अयोध्या का नहीं, पूरे यूपी का विकास हो गया अयोध्या का विकास करने से। और अयोध्या का विकास कैसे हुआ? एक मंदिर बनाने से। इसलिए हम सब बिहारी भी एक मांग करते हैं कि धन्यवाद भी देते हैं मांग के साथ साथ कि मोदी जी आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि राम लल्ला का अयोध्या में विराजमान किए। लेकिन आपका एक और कर्जदार हो जाएंगे हम लोग जिस दिन यहाँ पे जानकी माता सीता का भी एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा बिहार में। इसकी डिमांड आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर इस बात से आप सहमत है कि जानकी मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बिहार में, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और या इसका बात का विचार पूरे भारत में फैलाना होगा कि हमें भी मंदिर चाहिए, एक राम लल्ला की तरह माता सीता का भी यहाँ पे विराजमान होना चाहिए। कहाँ? जानकी में, मिथिला में, बिहार में दोस्तों, ताकि कि यहाँ भी कुछ विजिटर आए और बिहार का भी कुछ ग्रोथ हो दोस्तों। इसलिए इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं और क्या सोचते हैं देखिएगा। राम राज आने से और क्या फायदा हुआ, तो अगला पॉइंट का बात करेंगे तो वह है आपका हॉस्पिटैलिटी दोस्तों, अर्थात मेहमान नवाजी दोस्तों। मेहमान कहां से आएंगे दोस्तों, कैसे आएंगे और आने के बाद उनका मेहमान नवाजी कैसे किया जाएगा वो भी देखिए दोस्तों। मैं पहले बात बता दूं कि यहाँ पे मेहमान तो आएंगे, आपको बता दिए हैं अभी कि प्रतिदिन 3 से 5 लाख लोग आएंगे दोस्तों। और भारत के प्रत्येक कोने से कनेक्शन किया जा रहा है इस अयोध्या का। वह आपका चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे गाड़ी का मार्ग हो दोस्तों। सिर्फ भारत के ही लोगों के लिए नहीं, विदेशों के लिए भी अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। सोचिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन गया है। क्या विकास है दोस्तों एक मंदिर के कारण, सोचिए क्या विकास है। फिर देखिएगा इनका मेहमान नवाजी के लिए क्या क्या हो रहा है, तो सुनिए, मतलब कि घर में रहने का व्यवस्था 2500 लोगों का हो चुका है अयोध्या में। मेहमान नवाजी के लिए 500 घरों में दोस्तों, यही बात है। फिर देखिएगा मेहमान नवाजी के लिए ही 73 होटल सनसेट, मतलब कि 73 होटल का तो हो गया है, पास यहाँ बन रहा है, हो गया है, लेकिन फिनिश हो गया 73 बन के। लेकिन सुनिएगा जरा, यहाँ पे देखिएगा 40 अंडर द कंस्ट्रक्शन होटलों का भरमार आ रहा है। कहा? अयोध्या में दोस्तों, अयोध्या में। इसी के लिए कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे 73 होटल और 40 होटल, समझिए कि 100 कितना हुआ, 3 7 11 113 होटल यहाँ पे अयोध्या में बन गया दोस्तों। एक सिटी में बन गया 113 होटल, क्योंकि प्रतिदिन 3 से 5 लाख तक विजिटर आ रहे हैं। कितना विकास हुआ मेहमान नवाजी के लिए, ये सब होटलें बन रहा है। अब सुनिए, इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ अमिताभ बच्चन ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ताज आ रहा है, ताज होटल आ रहा है, बड़े बड़े होटल आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा होटल बुकिंग कॉस्ट। अब सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखिएगा कि होटल बुकिंग cost and Ayodhya jump up to 1 लाख पर नाइट अहेड फॉर द राम मंदिर यहाँ पे इनॉग्रेशन। सुनिएगा कि जब राम मंदिर यहाँ पे विराजमान, राम जी का मंदिर बन गया, तब वहाँ के होटल का
किराया सुनिए, किराया का दाम है 1 लाख पर नाइट। 1 लाख एक रात के लिए होटल का दाम हो गया। कहां? अयोध्या में दोस्तों, अयोध्या में। यही राम राज का फायदा है दोस्तों मैं बता दिया कि 22 जनवरी में पूरे बिहार में और पूरे भारत में आपका दिवाली होने वाला है दोस्तों, और खास करके अयोध्या में होने वाला है। इससे अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, ये सारी जानकारी मैं जितना जानता था होगा। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और कुछ लोग जो बोलते थे कि राम मंदिर से क्या फायदा है, उन लोगों से मैं बोल दे रहा हूं कि बिहार में एक स्टेडियम की जरूरत है दोस्तों। राम मंदिर तो दूर की बात है, एक स्टेडियम ही बना दो। मैं बता दूं कि राम स्टेडियम पे तेजस्वी प्रसाद यादव बोले थे कि हाँ, यह स्टेडियम एकदम आपका आधुनिक तरीका से बनेगा। वह कब बनेगा, कितना में बनेगा, इस पे थोड़ा भी हमें डाटा चाहिए। आप लोग भी मांग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।